Hello everyone, welcome to this tutorial. So in this tutorial I am going to cover the summary of differential equations part, which will be the part of midterm syllabus. तो basically हमने chapter 2 अपनी book का cover किया है, chapter 1 and 2, and we have covered first order differential equations. So I am going to give in this tutorial I am going to give you the summary of this these method which we have studied to solve first order differential equations. अब अक्सर जो challenge क्या आता है, हमें challenge ये आता है कि most of the times we are unable to recognize the type of the equation. तो अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये जो गिवन इक्वेशन है किस टाइप की है, तो हाउ कैन वी सॉल्व इट. तो इसके लिए व्हाट आई सजेस्ट फॉलोइंग कि हम we need to actually remember only two equations, and this is my suggestion कि आप ये करो कि कोई भी अगर if you see any first order differential equation, at least for our course this is true, कि आप उसको कोशिश करो कि इस फॉर्म में लिख लो, कि आप ट्राई करो कि हम इसको p of x y, ये डेरिवेटिव आ रहा है y का, फिर y की सिंगल पावर आ रही है, और फिर हम इसको लिखें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोशिश करें लिखने की q of x, और साथ हम लिख लेते हैं y पावर n. तो y की पावर n. So this is the first equation you need to remember, और हम देखेंगे कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं. And the second one which actually you can use is following, और फिर हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे. तो सेकंड जो होगी उसमें आप ऐसा करो कि आप इसको इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है ट्राई करो कि इस फॉर्म में लिखने की, एक्स वाई स्टैंडर्ड, एंड आई विल गिव यू many examples to explain what I mean by this. So dx plus n xy dy is equal to 0. Okay, so ये दो equations हमें actually you just need to remember these two equations, और that will be enough, right? तो मेरा इससे मतलब क्या है. So अगर कोई भी आपको इक्वेशन गिवन हो, तो आप कोशिश करो कि पहली ट्राई ये करो कि ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्म विच आई हैव रिटन. तो इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं केस बना लेता हूँ, फिर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूंगा. तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज अगर इस इक्वेशन में n की वैल्यू में लेट्स स्टार्ट विद 0, हम 0 लेते हैं, तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी. नाउ आई एम यूजिंग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं सेम कलर यूज़ कर लेता हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस, बिकॉज y की पावर 0 है, तो दिस विल बी p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, राइट. तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, दिस इक्वेशन इज ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, राइट. अगर आपको नहीं पता व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, तो इट्स बेटर कि आप पहले सारी वो मेथड्स पढ़ लो, चेक कर लो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट क्या होती है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो दिस इज लाइक अ समरी. इफ यू नो ऑलरेडी इक्वेशंस, then this tutorial will help you to recognize those equations. ठीक है. बाकी I will try कि जो I will make some videos on methods as well, but इस ट्यूटोरियल का पर्पस सिर्फ रिकग्निशन है. ठीक है, कि आप किस तरह से रिकग्नाइज कर सकते हो. तो अगर मैं ये जो हमने एक मेन इक्वेशन लिखी, अगर मैं इसमें n की पावर 0 लिखूं,
तो ये इसमें रिड्यूस हो जाती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखें ज़रा। well let's consider an example. Let's take an example. तो example ये है हमारे पास कि हमारे पास जो equation है, let's suppose we are given with this equation dy by dx plus 3x square y. थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डिस्टेंस पे लिखता हूँ, प्लस 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये इक्वेशन है, वी नीड टू नो कि कौन सी इक्वेशन है। तो मैं व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि आप, फॉर्चुनेटली ये इक्वेशन ऑलरेडी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है उसकी फॉर्म में गिवन है, जो हमने ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है ये ऑलरेडी इसकी फॉर्म में है, राइट। तो इस इक्वेशन में अगर n आप 0 पुट करो तो एज ए सेट ये लीनियर बन जाएगी। तो ये लीनियर कैसे है, इफ़ यू सी के इसमें p ऑफ x की वैल्यू 3x स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स पहली टर्म मौजूद है, p ऑफ x 3x स्क्वायर है और y की फर्स्ट पावर मौजूद है, और q ऑफ x इज़ x स्क्वायर, राइट। तो ये q ऑफ x है, ये p ऑफ x है। तो now if you compare this what I have written with the linear equation, you see कि ये जो example थी ये linear equation होगी। और now you can solve this using the method which we learned to solve for linear equations। तो ये जो example है ये linear equation है, right। तो fortunately इस केस में हमें recognize करना आसान हुआ, because जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, डी वाई बाई डी एक्स मौजूद था, पी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर है, y की पहली पावर मौजूद है, q ऑफ x x स्क्वायर है और y 0 है बिकॉज यहाँ पे y मौजूद नहीं है। तो y की पावर y 0 से मुराद n 0 है, ठीक है, y की पावर 0 1 है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है y 0, और हमने कहा जब n इज इक्वल टू 0 हो तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। तो अब कोई भी इक्वेशन हो, आपने करना ये है कि डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करना है, y की फर्स्ट पावर के साथ कोफिशिएंट देखना है और देखना है कि y की कौन सी पावर आ रही है। अगर y की पावर 0 आ रही है तो वो होगी लीनियर इक्वेशन, ओके। लेट्स सी कि अगर y की पावर राइट साइड पे 1 आ जाती है तो फिर कौन सी इक्वेशन बनेगी। Now so I can modify this equation dy by dx slightly। तो मैं p की टर्म को दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो it will become q of x minus p of x और साथ y आएगा बिकॉज y की हम फर्स्ट पावर देख रहे हैं। तो ये इक्वेशन सेपरेबल होगी, राइट, सेपरेबल। वाई सेपरेबल बिकॉज मैं ये जो x वाली टर्म्स हैं वो ये जो x है हम राइट साइड पे लेके जा सकते हैं। ये जो x की टर्म्स है आई कैन मूव डी एक्स ऑन राइट और मैं डी वाई को इधर लेके जा सकता हूँ। तो x की टर्म्स एक साइड पे हो जाएंगी, y की टर्म्स दूसरी साइड पे हो जाएंगी। तो ये सेपरेबल इक्वेशन होगी, राइट। अब हम एग्जांपल देखते हैं और आखिर में भी हम प्रैक्टिस के लिए आई हैव फ्यू एग्जांपल्स फॉर यू, और जिसमें में हम ये मेथड अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये वाकई कन्वीनियंट होगा हमें रिकग्नाइज करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट बाय, तो लेट्स सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए, डी बाई डी एक्स y, राइट, और ये इज इक्वल टू 4y है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने करना ये है कि इसको इस फॉर्म में देखना है इक्वेशन को, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर मैंने इस फॉर्म में लिखना है तो यू सी डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, तो आई नीड टू डिवाइड बाय एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट्स डिवाइड बाय एक्स। सो आई विल हैव डी वाई, मैं
x से डिवाइड करता हूँ dx, तो मेरे पास आ जाएगा 4 y डिवाइडेड बाई x। ओके, ये हो गया। तो dy बाई डी एक्स आ गया। फिर क्या कौन सी टर्म आती है? फिर y की टर्म आ रही है, y की फर्स्ट पावर, और ये मेरे पास y की फर्स्ट पावर है। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स वाई माइनस 4। ऑल्दो यू विल सी कि अगर आप इनिशियली रिकग्नाइज कर लें ये कौन सी इक्वेशन है, तो you can skip these steps, but I am sticking to the method। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, राइट? तो ये इक्वेशन हमने लिख ली इस फॉर्म में, एंड नाउ लेट्स कंपेयर विद दिस इक्वेशन। तो हम देखते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन के साथ। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है? p ऑफ x है 1 ओवर x। तो हमारे पास p ऑफ x जो है वो 1 ओवर x है। तो अगर आप कंपेयर करो, y की फर्स्ट पावर है मेरे पास और dy बाई डी एक्स भी है। तो p ऑफ x 1 ओवर x नहीं है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, राइट? तो p ऑफ x मेरे पास ये पूरा होगा, राइट? p ऑफ x, बिकॉज y के साथ जो कुछ भी है वो p ऑफ x होगा। सी y के साथ जो कुछ भी है, तो y के साथ है माइनस 4 बाई एक्स, ठीक है? तो ये p ऑफ x होगा। तो ये जो ऑरेंज में है p ऑफ x है, तो इसमें q ऑफ x 0 के इक्वल है, ठीक? तो इसमें q ऑफ x 0 के इक्वल है। तो अभी हमने देखा जब y की आपके पास फर्स्ट पावर आए n इज इक्वल टू 1, तो वो सेपरेबल होगी। तो इसका मतलब y की जो q ऑफ x के साथ, अब आप कहोगे अच्छा q ऑफ x तो 0 है, तो y की कौन सी पावर आ रही है? इट डजेंट मैटर, राइट? तो इस केस में y की पावर n इज इक्वल टू 1 भी हम सपोज कर सकते हैं। ओके, अगर इफ़ यू फील दिस आइडिया डिफ़िकल्ट, लेट मी री एक्सप्लेन। मेरा मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने किया ये इक्वेशन, ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई नो इट्स वेरी सिंपल टू सी कि ये सेपरेबल है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम लेट्स से कि इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जो इस फॉर्म में थी। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करना था, तो मैंने इसको 1 ओवर एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक? तो जब मैंने 1 ओवर एक्स से 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और 4 ओवर एक्स आ गया। अब इस इक्वेशन को देखते हुए डी वाई बाई डी एक्स के साथ y की फर्स्ट पावर आती है, तो ये y की फर्स्ट पावर है। तो फिर मैंने उसको लेफ़्ट साइड पे मूव किया, तो राइट साइड पे 0 आ गया। अब मैं जब इसको इस इक्वेशन से जो मैंने हाईलाइट की है कंपेयर करता हूँ, तो 3 केसेस बनेंगे इसमें, n0 n इज इक्वल टू 1। तो ये n0 वाला केस तो है नहीं, राइट? ये लीनियर इक्वेशन actually you can solve this using linear equation as well। अभी मैं जब देख रहा हूँ तो you can solve it, ये लीनियर भी बन सकती है, ठीक? और जब मैंने इसको इस इक्वेशन से कंपेयर किया, तो आई सी कि q ऑफ x 0 है इन दिस केस, राइट? अगर q ऑफ x 0 है तो इट डजेंट मैटर कि y की कौन सी पावर आ रही है। y की चाहे फर्स्ट पावर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो मैटर ही नहीं करता। तो हमने ये सीखा है इससे कि अगर q ऑफ x 0 है ना, इफ़ q ऑफ x इज 0, तो यू कैन सॉल्व इट यूजिंग लीनियर इक्वेशन और सेपरेबल इक्वेशन, दोनों से हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर भी होगी और सेपरेबल भी होगी, ठीक है? सो अगर अभी भी इफ़ यू हैव स्टिल कन्फ्यूजन्स, डोंट वरी। अभी आगे हम जब इसको इस एक दफ़ा इन मेथड सारों को देखेंगे, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। मैंने कुछ रखी हुई एग्जांपल्स और भी इस आइडिया को क्लियर करने के लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर हमारे पास, अब मैं कहता हूँ n इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड
n is not equal to 1, n 0 भी नहीं है जो ऊपर वाले दो केस डिस्कस किए हैं, और n 1 भी नहीं है, तो फिर जो इक्वेशन बनेगी उसको हम बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो होगी, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऊपर लिखी हुई है, एक्चुअली पिंक बॉक्स में ये बर्नौली ही की इक्वेशन लिखी हुई है, प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x y पावर n। तो इस केस में हमने कंडीशन ये लगा दी कि n 0 और 1 नहीं हो सकता, अदर देन दैट एवरी वैल्यू इज पॉसिबल, तो इसको हम कहेंगे बर्नौली। तो इससे हमें ये पता चला है कि ये जो इक्वेशन सेपरेबल और लीनियर है, ये बर्नौली इक्वेशन ही के सब केसेस हैं। अगर बर्नौली इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो वो सेपरेबल होगी n इज इक्वल टू 1 के लिए, और अगर मैं बर्नौली ही इक्वेशन में n इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो वो लीनियर हो जाएगी। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, और पॉज योर वीडियो एंड सी के ये कौन सी इक्वेशन है, डी बाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर है। तो अब हमने इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है जो यहाँ लिखी हुई है, एक्चुअली वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो इससे हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, जो मैंने कहा है कि यू शुड रिमेंबर इट, राइट। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे डिफरेंस नज़र आता है कि सबसे पहले मुझे x रिमूव करना है, तो लेट्स डिवाइड बाय x। तो मैं पहले x से डिवाइड करता हूं ताकि डेरिवेटिव सेपरेट हो जाए। 1 ओवर x y इज इक्वल टू x वाई स्क्वायर। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, नाउ आई कैन कंपेयर, राइट। कंपेयर करके देखते हैं ये जो बॉक्स में इक्वेशन लिखी हुई है और इसको। तो इफ़ यू कंपेयर डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म है, फिर y के फर्स्ट पावर आती है, y की फर्स्ट पावर, तो उसके साथ p ऑफ x है, तो p ऑफ x 1 ओवर x है, ठीक है, और फिर q ऑफ x आता है, तो q ऑफ x हमारे पास x होगा। और अब देखें ये y की हायर पावर आ रही है राइट साइड पे, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे 2 है, तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 2, जो कि 0 और 1 नहीं है। तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन गिवन थी एग्जांपल में, ये वाली एग्जांपल में, ये बर्नौली इक्वेशन है। तो समिंग इट अप, ये मेन इक्वेशन है। आपने कोशिश ये करना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू पुट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव हो, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, फिर y की फर्स्ट पावर होगी, उसके साथ x का कोफिशिएंट आएगा जो कांस्टेंट भी हो सकता है और x वेरिएबल भी हो सकता है, और y की फर्स्ट पावर के अलावा जितनी पावर्स हैं उसको राइट हैंड साइड पे लेके आना है। नाउ यू विल डिसाइड, देखते हुए कि y की अगर हायर ऑर्डर पावर्स नहीं है, जैसे y n इज इक्वल टू 0 है, तो ये लीनियर बन जाएगी। अगर n 0 नहीं है, 1 नहीं है, तो ये बर्नौली होगी, और अगर n की पावर 1 है तो ये सेपरेबल होगी, ठीक। तो हम इसके और भी एग्जांपल्स एंड में करते हैं, लेकिन बिफोर डूइंग दोज एग्जांपल्स, ये जो मैंने 3 केस किए हैं, इसके बाद जो आपको इक्वेशन याद रखनी है, अगर आप ये तीनों अटैम्प्ट्स कर लेते हो, आप देखते हो कि एक इक्वेशन ना लीनियर है और सेपरेबल भी नहीं बन रही, और आप देखते हो बर्नौली भी नहीं है, तो फिर आप देखो कि ये जो सेकंड इक्वेशन है इस फॉर्म में इक्वेशन को लेके आओ, डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक, एग्जैक्ट की फॉर्म में। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वंस अगेन 2a 2b 2c। तो पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं a, कि अगर आप देखो
कि जो m वाली टर्म है पार्शियल m, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लो, और अगर ये डेरिवेटिव इक्वल आ जाए पार्शियल n ओवर पार्शियल x के, तो आपने m को y के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है और n को x से। अगर ये दोनों इक्वल हों तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। तो पहला केस ये होगा। तो बात यहाँ तक पहुँची, आपने चेक किया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिख के, और पता चला वो लीनियर भी नहीं, सेपरेबल भी नहीं, बर्नौली भी नहीं। तो अब आपने इस तरह की फॉर्म लिख ली जिसमें m dx एंड dy है, और चेक किया कि m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2x y dx। तो अभी थोड़ी सी चैलेंजिंग एग्जांपल्स मैंने एंड के लिए लिखी हुई हैं, जिसमें जो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अभी हम ज़रा इजी एग्जांपल्स देख रहे हैं। dy इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं अपनी इस ओरिजिनल इक्वेशन पिंक बॉक्स से कंपेयर करूं तो m dx है, इट मीन्स ये m है मेरा, फिर n dy है, तो dy के साथ जो होगा वो मेरा n होगा। सो ये m है और ये n है। अब मैं इसका डेरिवेटिव m का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू y। ये m है तो इसका y के लिहाज से, तो आंसर आएगा 2x, बिकॉज पार्शियल, जब मैं इसका पार्शियल बाय पार्शियल y लूँगा तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी 2x रहेगा। और इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, राइट। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो इसका भी 2x आंसर आएगा। तो 2x इज इक्वल टू 2x, इट मीन्स इट्स एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये एग्जैक्ट है। फॉर्चुनेटली जो इक्वेशन गिवन थी हमें वो एग्जैक्ट थी। अब आप देखते हो नहीं, वो पार्शियल m इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n, दोनों का डेरिवेटिव इक्वल नहीं आता। तो फिर आप चेक करोगे क्या, आप ये देखोगे कि जो फंक्शन m है एक्स वाई का वो होमोजीनियस है या नहीं है, और होमोजीनियस सेम डिग्री के होने चाहिए। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप जो फंक्शन m और n है, जो भी फंक्शन है गिवन, उसको करना ये है जहाँ x लिखा हो उसको, इस फंक्शन को चेंज कर देना है। इस फंक्शन को चेक करने के लिए होमोजीनियस है या नहीं। कैसे चेंज करना है, आपने करना ये है कि इसको t से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ लिखोगे आप dx, और जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ लिखोगे dy। ठीक है, तो x को tx से रिप्लेस कर दिया, y को dy। सिमिलरली आपने n के साथ भी ऐसे करना है। तो n को भी आप tx और ty के साथ रिप्लेस कर दोगे, तो ty। ओके, और अगर ये रिप्लेस करने के बाद ऐसा होता है कि आप t को फैक्टर आउट कर सकते हो, ये जो आपने t लिखा था ना उसको फैक्टर कर लो आउट, बाहर आ जाए, और ओरिजिनल फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। और मैं अभी इसकी एग्जांपल करवा के दिखाता हूँ आपको एक्स वाई, तो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो होमोजीनियस होगी। तो फिर आपको पता है, फिर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे। और जो ये आपके पास t आया है इसका सेम ऑर्डर होना चाहिए फैक्टर होके। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये जो मैंने बात कही है कि इसका मतलब क्या है। होमोजीनियस में मैं याद करवा दूं, अगर इक्वेशन होमोजीनियस हो तो आप ये रिप्लेस करते हो, आप कहते हो कि लेट u इज इक्वल टू y बाय x।
जस्ट आपको सब्स्टिट्यूशन याद करवा रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन करते हो, राइट। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि होमोजीनियस की। तो होमोजीनियस में ये है वाई स्क्वायर, मैंने लिखा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और साथ है डी वाई। ये इक्वेशन है आपके पास, राइट। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करोगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, यानी पहले आपने ए चेक करना है। एंड इफ़ यू सी, इफ़ यू टेक डेरिवेटिव्स यू विल फाइंड आउट कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक। अब हमें पता चल गया एग्जैक्ट नहीं है, तो सेकंड मैंने कहा आप क्या चेक करोगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो इसमें हम कंपेयर करते हुए ओरिजिनल इक्वेशन जो पिंक बॉक्स है, ये हम देख सकते हैं कि दिस इज एम एंड दिस इज एन, ठीक है। अब m और n चेक करने, आर दीज होमोजीनियस फंक्शंस। तो मैंने ये कहा था, हमने ये स्टडी किया कि m को आपने जहाँ x है वहाँ tx लिखना है, वहाँ आप tx लिखोगे, और जहाँ y है वहाँ ty लिखोगे होमोजीनियस चेक करने के लिए। तो अभी जहाँ m का जहाँ y था वहाँ मैं ty लिखूँगा, मैं लिखूँगा t y स्क्वायर, ये y स्क्वायर था टी वाई स्क्वायर कर दिया, प्लस x की जगह आप लिखोगे टी एक्स और y की जगह लिखोगे टी वाई। अब यहाँ से भी टी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से भी टी स्क्वायर आ रहा है, तो टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर बाहर ले लो और अंदर जो बचेगा वो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस, और इधर बचेगा एक्स वाई। ठीक, तो मैं इसको अगर आप देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एम के इक्वल है, यहाँ पे देखो तो ये एम के इक्वल है। तो मैंने ओरिजिनल फंक्शन m में टी एक्स टी वाई रिप्लेस किया तो t फैक्टर हो गया, m बाहर आ गया, तो इसमें डिग्री जो है इसकी वो 2 है होमोजीनियस की। तो n की भी डिग्री 2 आए तो ये इक्वेशन होमोजीनियस मेथड से सॉल्व होगी। तो सिमिलरली आपने n को भी चेक करना है कि उसकी डिग्री कितनी आती है, इज इट होमोजीनियस और नॉट। तो x की जगह आप tx लिखोगे और y की जगह आप ty लिखोगे। एंड लकीली वी डोंट हैव y इन n, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस लेट्स राइट एनीवे। तो n सिर्फ x स्क्वायर है, तो n की जगह आप लिखोगे t x होल स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूँ t स्क्वायर, और इसको इरेज करता हूँ t स्क्वायर x स्क्वायर, एंड यू कैन सी कि x स्क्वायर जो है ये x स्क्वायर वो तो n है। सो आई कैन राइट t स्क्वायर n, ऑफ कोर्स ये x और y का फंक्शन है। सो व्हाट वी लर्नड कि मैंने n को t में टी एक्स टी वाई रिप्लेस किया तो t स्क्वायर में फैक्टर कर सकता हूँ, m में भी और n में भी, साथ ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, ये भी x और y का फंक्शन है। तो इट मीन्स m और n होमोजीनियस है, ये m और n दोनों होमोजीनियस है और दोनों की डिग्री 2 है। अच्छा, अगर ये 2 सेम नहीं आता, लेट से यहाँ 2 आता है यहाँ 3 आता, फिर होमोजीनियस नहीं होता। और जब ये होमोजीनियस होंगे तो एज वी नो दैट इसमें फिर ये u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, अब मैं इसको भी रेज करता हूँ।
तो अभी तक वंस अगेन समरी क्या है, अभी तक की समरी ये है, पहले आपने ये बर्नौली इक्वेशन लिखनी है और ट्राई करना है हर इक्वेशन इस फॉर्म में लिख के, जो भी गिवन हो चेक कर लो कि ये लीनियर है, y की पावर 1 है, y की पावर इस q के साथ 0 है, या फिर अदर देन 0 और 1 है, 0 और 1 के अलावा कुछ होगा बर्नौली होगी, और अगर y की पावर 1 होगी तो ये सेपरेबल होगी, और अगर y यहाँ पे n 0 हो जाए तो ये लीनियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब c क्या है, जो लास्ट मेथड हमने स्टडी किया, तो अब कोई भी नहीं है इक्वेशन, ना लीनियर है, सेपरेबल भी नहीं, बर्नौली भी नहीं, और एग्जैक्ट की फॉर्म में भी चेक कर लिया हमने कि वो एग्जैक्ट भी नहीं बन रही और होमोजीनियस भी नहीं है। द ओनली थिंग रिमेन्स इज कि फिर ये इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फिर आप ये करोगे कि इसका एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है कि पूरी इक्वेशन जो आपने लिखी है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और लेट्स कॉपी दिस हियर। तो इस इक्वेशन को करेंगे बस ये कि ये कोई भी नहीं अब बन रही ना, तो अब इसका एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है कि इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए जो लास्ट मेथड हमने पढ़ा कि इसको ना एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए कलर्स ये यूज़ कर लेता हूँ, और मैं इसको म्यू ऑफ x कॉमा वाई से मल्टीप्लाई करूँगा। और हमने ये आप लेक्चर नोट्स या स्लाइड्स देख सकते हो, डिटेल से पढ़ा हुआ है, राइट। तो फिर ये इससे सॉल्व हो गई होगा अकॉर्डिंग टू आवर मिड टर्म कोर्स। ठीक है, तो ये वो है मेथड्स जो आप ट्राई कर सकते हो। अभी हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, बट आखिरी वाले के केस में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो इस वाले केस में यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ कि एक्स वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20 डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो तो ये सबसे पहले अगर मैं चेक करूँ, ये m है और ये मेरा n है, तो क्या ये एग्जैक्ट होगा? इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x आएगा और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 4x आएगा। तो नहीं, पार्शियल m बाय पार्शियल n, पार्शियल m बाय पार्शियल y और पार्शियल n बाय पार्शियल x इक्वल नहीं है, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दे आर नॉट इक्वल। तो ये तो एग्जैक्ट तो नहीं है इसका मतलब। फिर आर दीज फंक्शन होमोजीनियस? बी मेथड। ए एग्जैक्ट नहीं है, बी होमोजीनियस है। मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि वी कैन सी कि यहाँ से टी स्क्वायर फैक्टर हो सकता है, लेकिन जब मैं यहाँ से भी टी स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी टी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसमें से टी स्क्वायर फैक्टर नहीं हो सकता। एन होमोजीनियस नहीं है, एम होमोजीनियस है विद डिग्री ऑफ 2, ये तो होमोजीनियस है विद डिग्री ऑफ 2। ठीक है, इसमें t की पावर 2 है, लेकिन जो n है, n इज़ नॉट होमोजीनियस। ठीक, तो ये नहीं है होमोजीनियस, तो इसका मतलब b मेथड भी फेल हो गया, हम सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते। देन द ओनली थिंग रिमेन्स कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। तो अब आपने करना ये है कि आप वीडियो मैंने क्वेश्चन लिखना है, आपने वीडियो पॉज करनी है एंड ट्राई टू सी ये कौन सी इक्वेशन मैंने लिखी है, लीनियर होगी, होमोजीनियस होगी। वी हैव सीन 6 डिफरेंट वेज टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें से ये जो पिंक बॉक्स हैं, दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट। तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम बार बार ना लिखें। Let's copy this whole equation.
और कॉपी करके हम इधर अपने पास लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। जो दो इक्वेशन हमने यूज़ करनी है उसको मैं कॉपी करके अपने पास रख रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पहली एग्जांपल से। एग्जांपल 1, एज ए सेड, आपने करना ये है कि वीडियो पॉज करनी है और ट्राई टू सी वेदर दिस इज, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस इक्वेशन, साइन 3x dx plus 2y cosine cube x dy is equal to 0. So pause your video and try to figure it out. As I said, 1 देख check करो, फिर 2 check करो and try to figure it out which type of this equation is. Okay, let's start. तो मैंने कहा ये कि आपने करना ये है कि यू कैन ट्राई डिफरेंट मैथड रैंडमली एज वेल, ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद 2, बट व्हाट आई रिकमेंड कि आप ना 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, सिस्टमेटिकली करो ताकि गलती ना हो कहीं भी। तो हम इस कोशिश ये करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना इस फॉर्म में लिखें। तो आई नीड dy बाई डी एक्स, तो मुझे ये करना है पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर देना है। तो आई विल डिवाइड होल इक्वेशन बाय dx, साइन 3x प्लस 2y, पूरी इक्वेशन को मैं dx से डिवाइड कर रहा हूँ, कोसाइन 3x dy बाई dx, राइट। तो किया मैंने ये है कि पूरी इक्वेशन को dy बाई dx से डिवाइड कर दिया। एंड इफ़ आई कंपेयर इट इज़ स्टिल इन नॉट इन दिस फॉर्म, तो मुझे ये करना है कि साइन 3x को दूसरी तरफ लेके जाना है। 2y कोसाइन क्यूब x dy बाई dx, और दूसरी तरफ साइन जाके माइनस साइन 3x हो जाएगा। ओके, एंड इफ आई कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन, तो स्टिल आई नीड dy बाई dx सेपरेट, तो मुझे ये सेपरेट चाहिए। तो फिर मैं ये पूरी 2y को साइन x क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, तो फिर मेरे पास dy बाई dx सेपरेट हो जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 कोसाइन x, इससे डिवाइड किया है, राइट। और y नीचे आएगा तो मैं ऐसे करता हूँ कि y को ऊपर लिख लेता हूँ -1 पावर। ओके, लास्ट स्टेप है, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो नाउ यू कैन सी, अभी कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर आप देखो कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो dy बाई dx है, लेकिन y की फर्स्ट पावर नहीं है, ठीक। ओके, y की फर्स्ट पावर नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या रिकग्नाइज कर सकते हैं, तीन ऑप्शंस थी हमारे पास, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन n इज नॉट 0 नॉट 1। n 0 पे ये लीनियर थी, तो आई कैन सी ये n 0 नहीं है। राइट साइड पे देखें ना, तो अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, तो ये q ऑफ x लिखा हुआ है, राइट। तो q ऑफ x के साथ n 0 नहीं है, तो इट मीन्स इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर तो नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इसको अगर हम देखें कि n 0 भी नहीं है
एंड 1 भी नहीं है. ओके, तो इट कैन बी सॉल्व एक्चुअली यूजिंग बर्नौलीज मेथड. ये बर्नौली से भी हो सकती है, लेकिन ये सेपरेबल भी है. कैसे सेपरेबल है? सेपरेबल ऐसे है, इफ़ यू सी कि ये जो q ऑफ x है, actually I can move whole this I can multiply this equation by dx on both side, तो dx इधर आ जाएगा और y को मैं इधर नीचे ले ला सकता हूँ. ठीक, तो आप इसको बर्नौली से सॉल्व करना चाहो उससे भी कर सकते हो, सेपरेबल से भी करना चाहो उससे भी ये हो जाएगी सॉल्व. राइट, तो अभी हम अगली एग्जांपल देख सकते हैं. Let's see another example. This one is, I think, थोड़ा सा confusing may be है, but if you have any questions, like if you are confused, don't hesitate to reach me out. Right, we can discuss अगर आपको इसमें confusions हो रही हैं. अच्छा, अगली example देख लेते हैं. Once again, try to pause the video and try to solve by yourself. नॉट सॉल्व, रिकग्नाइज करना है ये इक्वेशन कौन सी है. तो मैंने लिखा हुआ है ओके. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सी योरसेल्फ. ओके, ये कौन सी इक्वेशन है? ओके, अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हमने करना ये है कि पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है. तो इन ऑर्डर टू चेंज दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म मुझे x से डिवाइड करना है. तो डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ. 2 e पावर x, बिकॉज x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ओवर x y प्लस 6x, x से डिवाइड कर लिया. अच्छा, ये dy बाई dx आ गया. फिर y की देखनी है, फर्स्ट पावर है यहाँ पे है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले दो. तो डी बाई डी एक्स वाई, इस y को इधर मैं लेके आऊँगा तो ये 1 ओवर एक्स y की फर्स्ट पावर है मेरे पास, इज इक्वल टू 2 e पावर x प्लस 6x. अब मैं कंपेयर करता हूँ, ये मैंने रीअरेंज कर लिया. नाउ आई कैन कंपेयर. तो ये अगर आप कंपेयर करो तो यू कैन सी कि यहाँ जो p डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास है, आगे आता है y की फर्स्ट पावर y की फर्स्ट पावर है, और p ऑफ x 1 ओवर x है, तो ये तो p ऑफ x लिखा हुआ है, और उसके बाद q ऑफ x भी है. सो दिस इज q ऑफ x. और अब देखते हैं कि यहाँ पे y की कौन सी पावर है. तो यू कैन सी कि यहाँ पे y की 0 पावर है, बिकॉज y0 इज़ 1. तो जब n 0 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन होगी. सो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन. ठीक, सो बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन रिकॉग्नाइज ये लीनियर इक्वेशन. और लीनियर इक्वेशन यू नो कि आप इंटीग्रेटिंग मेथड से सॉल्व करते हो. ओके, और एग्जांपल देखते हैं. आप ये कर सकते हो कि जो इफ़ यू नो मेथड्स वेरी वेल, तो बार बार क्वेश्चंस करने की बजाय डू प्रैक्टिस. ऑफ कोर्स जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, बट ट्राई ये करें कि इक्वेशंस देखें और उसको चैप्टर वाइज देखने की बजाय आपको पता नहीं होना चाहिए ये इक्वेशन कौन सी है. फॉर एग्जांपल यू गो ऑन इंटरनेट एंड जस्ट राइट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ट्राई करें कि वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. बस वो ये देखें कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंशियल इक्वेशंस के कौन सी टाइप है. तो फिर आई थिंक सो सोल्यूशन करना इतना डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए आपके लिए. तो अगली जो एग्ज़ाम्पल है 5x प्लस 4y
और मेरे पास है dx प्लस 4x माइनस 8y² 8y³ है 8y³ dy इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल है। ट्राई टू pause the video and try to identify। वीडियो पॉज करके कोशिश करें कि इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लें। ऑफ कोर्स एज आई सेड, अगर इस फॉर्म में हो तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द सेकंड मेथड, बट फॉर लेकिन इस फॉर्म में होने का ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट होगी, होमोजीनियस होगी, या आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व कर सकते हो। यानी ये 2a 2b 2c इस फॉर्म में लिखे होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इनमें से एक है, राइट। लेकिन चले हम इसको ना अपने वही मेथड से कर लेते हैं कि पहले हम 1 इस फॉर्म में लेके आते हैं dy/dx की फॉर्म में। तो पहले मैं पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड करूँगा। तो दिस टाइम आई एम लेजी इनफ नॉट टू चेंज द कलर, तो मैं इसको इसको dx से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। और ये वाली टर्म मैं ज़रा इधर लिख रहा हूँ 5x प्लस 4y। ठीक, पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड किया और ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख ली। अब इन ऑर्डर टू कंपेयर दिस, मुझे ये इस पूरी टर्म से डिवाइड करना है। तो dy/dx प्लस 5x प्लस 4y divided by 4x minus 8y³ is equal to 0। Now if you see, ये जो हमने इक्वेशन लिख ली है इस फॉर्म में, तो मेरे पास dy/dx तो है, लेकिन आगे मुझे p of x y फर्स्ट पावर चाहिए। ज़रूरी नहीं हो, लेकिन इस फॉर्म में एटलीस्ट मैं उसको लिख सकता हूँ। तो y की फर्स्ट पावर यहाँ पे है, बट आई कांट सेपरेट इट आउट, राइट। तो ये सारा x का फंक्शन नहीं है, इसमें y भी है। तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इस इक्वेशन को। यू कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ 1, विच मीन्स ना तो ये लीनियर है, ना सेपरेबल है, और ना ये बर्नौली की इक्वेशन है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब सेकंड पे चले जाना है, सेकंड टाइप पे। तो सेकंड टाइप पे अगर हम जाएंगे तो पहले हम चेक करेंगे इज इट एग्जैक्ट। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये m है, 2a चेक करेंगे कैटेगरी, ये m है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल y, और इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल y पार्शियल x। तो y के रिस्पेक्ट से लो डेरिवेटिव इसका, तो आंसर 4 आएगा, और इसका x से लो तो आंसर 4 आएगा। तो विच मीन्स इट्स एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये एग्जैक्ट है। ठीक, ये भी आसान थी एग्जांपल। अब थोड़ी सी आई थिंक चैलेंजिंग होगी, और ये जो मैंने क्विज में दी थी वो ये एग्जांपल है। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट। तो लेट्स सी, pause the video and try to identify। minus xy dx over dy plus x square is equal to minus x y square cosine 2y। ठीक है जी। Okay, try to pause the video and solve it by yourself।
ओके इस इक्वेशन में क्या ट्रिक है? इस इक्वेशन में ये ट्रिक है कि अगर आप इस इक्वेशन को dy by dx की फॉर्म में लिखोगे एंड यू विल सी इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये y में नहीं होगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ना समझने की, वो जो आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है ना, इस एग्जांपल पे आते हैं, लेकिन मुझे इस एग्जांपल को समझाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। नंबर वन, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसमें जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक, और जो y है वो x पे डिपेंड, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। दोबारा देख लो, y x का फंक्शन है तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये y विच मीन्स इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर है, यानी y की पावर 1 आ रही है, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है। अगर यहाँ पे भी y की पावर 1 हो तो अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जो लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dy by dx। इधर देखते हैं dy by dx जो y की लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, p of x y is equal to q of x। ये हमें पता है लीनियर इक्वेशन है। ये किस वेरिएबल में लीनियर है? ये y में लीनियर है, राइट। इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी फर्स्ट पावर आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिख दूँ कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन जैसे e पावर y, एक्सपोनेंशियल नॉन लीनियर फंक्शन है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ओके। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ कोई भी नॉन लीनियर, आई डोंट नो, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे नॉन लीनियर होते हैं, जैसे कोसाइन एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारे नॉन लीनियर होते हैं, लॉग फंक्शन। अगर इनमें से कोई भी y में आ जाए, e पावर y, लॉग ऑफ y, उसके अलावा y के जो पॉलिनोमियल्स हैं जैसे y स्क्वायर है, अदर देन 1, y क्यूब है, राइट, y हाफ है इवन, राइट, अदर देन 1, ये भी नॉन लीनियर है, y 1 ओवर y स्क्वायर रूट है। तो इनमें से कोई भी आ जाए या इस इक्वेशन में, इट्स अ नॉन लीनियर इक्वेशन इन y, राइट। तो ये जो इक्वेशन लीनियर, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इक्वेशन इज लीनियर इन y, डिपेंडेंट वेरिएबल में। अच्छा, लेकिन बात जो समझने वाली है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि y ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करें, राइट। y इज़ जस्ट अ सिंबल। फॉर एग्जांपल मैं y को ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैं कहूँ डी बाई डी एक्स और y की जगह t लिख दूँ, राइट। तो भी ये अब t में इक्वेशन लीनियर हो जाएगी, जैसे ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसमें y की जगह मैंने t लिख दिया है, तो q ऑफ x, तो ये t में इक्वेशन लीनियर है। लेकिन सिमिलरली जो y में इक्वेशन लीनियर है उसमें अगर मैं ये करूँ डी बाई डी एक्स वाई प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, ठीक है, ये y में लीनियर है। लेकिन आई मीन y एज आई सेड इट्स नॉट अ स्पेशल वेरिएबल, ठीक। अब यही इक्वेशन आई कैन राइट इन दिस फॉर्म डी बाई डी वाई। अब मैं ये कर रहा हूँ कि x और y का रोल चेंज कर रहा हूँ, प्लस, तो
पी ऑफ एक्स की जगह अब मैं लिखूंगा पी ऑफ वाई, लेट मी स्टिक टू माई कलर्स, पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स की जगह वाई आएगा। तो मैंने किया ये कि एक्स की जगह वाई लिख दिया। तो ये इक्वेशन लीनियर है वाई में, सिमिलरली ये इक्वेशन लीनियर है एक्स में, राइट, बिकॉज एक्स की पावर 1 आ रही है। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहाँ पे आई डोंट नो ई पावर वाई मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, लेकिन x स्टिल लीनियर है, इट इज़ स्टिल अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज ये x में लीनियर है, ठीक। तो आपको समझना ये है कि y और x दे आर, आई मीन नो, अगर हम जो क्लास में करते आए हैं कि हम कहते हैं y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अब ये नहीं आपने करना कि जहाँ भी y देखो आपको डिपेंडेंट है, आपने समझना है इक्वेशन को देख के, ठीक है। यानी सिंबल चेंज करने से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इट मीन्स आपने सही से इक्वेशंस को समझा नहीं है। तो ये सारी डिस्कशन करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो अगर अब हम अगर इस इक्वेशन को पहले ही देखो तो ये कोसाइन लिखा हुआ है, नॉन लीनियर टर्म है, और ये y का कोसाइन, इसका मतलब ये y में इक्वेशन कभी भी लीनियर नहीं हो सकती, ठीक, बिकॉज कोसाइन टर्म आ रही है y। तो कैन इट बी अ लीनियर इक्वेशन इन x? तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को ऐसे करूं कि एक्स वाई से माइनस एक्स वाई से डिवाइड कर देता हूँ, तो डी एक्स ओवर, आई नो इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। मैं एक्स वाई से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1/y इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स वाई से डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस एक्स वाई से तो प्लस हो जाएगा, और बचेगा y कोसाइन 2y। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो जो x में लीनियर है, रिमेंबर दिस इज लीनियर इन x। तो dx ओवर dy है हमारे पास है, उसके बाद p ऑफ y आता है, तो इसका मतलब ये माइनस p ऑफ y 1/y है माइनस साइन के साथ, तो p ऑफ y भी है हमारे पास, फिर x आता है, यस x भी है, और फिर y का फंक्शन आएगा, तो ये q ऑफ y लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन गिवन है ये वाली, ये x में लीनियर है, ठीक। सो दिस इक्वेशन इज लीनियर इन x। तो अगर मैंने इसको अब सॉल्व करना है ना, तो अब आपको याद होगा कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते थे। हम कहते थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x, अब p ऑफ x नहीं आएगा, अब आएगा p ऑफ y, ये वाला p ऑफ y dy, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। यानी आप सोल्यूशन आप x के लिए निकालोगे तो आंसर आएगा p ऑफ y माइनस 1/y है, 1/y gy, तो 1 log आ जाएगा e पावर माइनस log ऑफ y, और माइनस इधर ले आओ तो e पावर log ऑफ y माइनस 1 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1/y, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर x के लिए सॉल्व कर लो।
So this is how you can solve this equation. अब आखिरी example करते हैं और फिर let's end this tutorial with this last example. Once again, question जब मैं लिख लूँगा, try to pause the video and see by yourself, can you recognize this equation? ओके, ये इक्वेशन है. तो एज ए सर जो भी इक्वेशन होगी, ट्राई टू कंपेयर विद दिस फर्स्ट विद दिस फॉर्म. तो लेट्स कंपेयर. डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, यस. उसके बाद पी ऑफ एक्स आता है, तो पी ऑफ एक्स होगा ये पी ऑफ एक्स -4 है. उसके बाद राइट साइड पे देखें तो क्यू ऑफ एक्स आता है, तो क्यू ऑफ एक्स होगा ये. तो क्यू ऑफ एक्स इज 2e⁻x और साथ y आ रहा है, तो अब देखना है y की कौन सी पावर है. ठीक, 0 हो तो लीनियर, 1 हो तो सेपरेबल, अगर 0 और 1 के अलावा हो तो बर्नौली है. तो y जो n है वो आ रहा है 1/2, विच इज़ नॉट 0 नॉट 1, इट मीन्स इट्स अ बर्नौली इक्वेशन. तो ये बर्नौली है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करो एंड यू विल सी व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इज कि हम सब्स्टिट्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे u इज इक्वल टू y/x. और आप लेक्चर नोट्स देख लो, होपफुली आपको इस पे डिटेल मिल जाएगी. सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो डोंट हेजिटेट टू रीच मी आउट. गुड लक विद योर एग्जाम्स.